दोस्तों 22 सितंबर 2025 से इंडिया की जीएसटी सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है। जीएसटी काउंसिल ने 4 सितंबर 2025 को एक नया स्ट्रक्चर अप्रूव किया है जो भारत के कंजम्पशन सेक्टर को बूस्ट करेगा और फेस्टिव सीजन के पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं कुछ हाइलाइट्स। जीएसटी सिस्टम में पहले 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसे सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 स्लैब्स किए गए हैं, 5% एसेंशियल्स के लिए और 18% स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक नया 40% का स्लैब भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो लग्जरी और सो कॉल्ड सिन गुड्स पर लगेगा। सिन गुड्स से मतलब उन प्रोडक्ट से है जो सोसाइटी या हेल्थ के लिए हार्मफुल माने जाते हैं, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स या एरेटेड ड्रिंक्स। इसके अलावा बड़ी गाड़ियां जैसे लग्जरी आइटम्स पर भी ये स्लैब लागू होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव किया गया है। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी 0 होगा। इससे आम आदमी की बचत बढ़ेगी और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंप्रूव होगा। हाउस होल्ड्स को एसेंशियल्स और व्हाइट गुड्स सस्ते में मिलेंगे। बिजनेसेस, खासकर ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सीमेंट सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा क्योंकि लग्जरी और सिन गुड्स पर ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा। ये एक बैलेंस्ड रिफॉर्म है जो हाउस होल्ड्स, बिजनेस और सरकार तीनों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये थी जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएसटी डायरेक्टली आपकी स्पेंडिंग, बजटिंग और सेविंग पे इम्पैक्ट करता है। जब जीएसटी कम होता है तो आपके पास ज्यादा बचता है, मतलब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का भी एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है। अब सवाल आपके लिए, आप इस जीएसटी कट का यूज कैसे करेंगे? क्या आप अपना बजट थोड़ा लूजन करेंगे और स्पेंडिंग बढ़ाएंगे या फिर उसी सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।